गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया क्या होता है, जिला प्रशासन। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि डिस्ट्रिक्ट में आपके जितने भी ऑफिसेज आते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, वो सब किसके अंडर आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट तो ओवरऑल हो गया। आगे डिस्ट्रिक्ट जो है वो फर्दर डिवाइड होता है तहसील्स में, ब्लॉक्स में, सब डिविजन्स में। तो उन जगहों पर जो जो ऑफिसेस होते हैं, जो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो सब किसके अंडर आ जाते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। तो हमने इसमें पढ़ लिया, इसमें हमने सबसे पहले बात की थी कि जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो सब डिवीज़न में डिवाइड होता है। सब डिवीज़न जो होता है वो आगे फिर तहसील और तालुकाज़ में डिवाइड होता है। ठीक है ना, तो हमने बात की थी कि जो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है वो कौन होता है, वो होता है डिप्टी कमिश्नर और या कलेक्टर। कौन होता है, डिप्टी कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या उसको हम कलेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे जब सब डिविजनल की बात आती है, सब डिवीज़न में जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो आगे सब डिवीज़न में डिवाइड होता है। तो सब डिवीज़न का जो हेड होता है वो कौन होता है, वो होता है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। तो वैसे ही जो तहसील या तालुकाज होते हैं उनका हेड कौन होता है, तहसीलदार। ठीक है ना, तो जो डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर होता है ये क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट का हेड। मतलब आगे यही जो होता है सारा फंक्शन, पूरे डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल फंक्शनिंग किसने देखनी होती है, डिप्टी कमिश्नर ने देखनी होती है। ठीक है, उसके बाद सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट आ गया, तो ये कहाँ की फंक्शनिंग का देखेगा, ये अपने सब डिवीज़न की फंक्शनिंग को देखेगा, जो इसका एरिया इसको दिया गया है। उसके बाद जब हम तहसीलदार की बात करें तो तहसीलदार सिर्फ तहसील की जो 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 वहाँ का फंक्शन है उसको देखेगा। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, मतलब क्या कर दिया गया है, डिवाइड क्यों किया है, डिवाइड इसीलिए किया है ताकि जो फंक्शन है वो थोड़ा इजी हो सके, काम थोड़ा इजी हो सके। क्योंकि अगर डिप्टी कमिश्नर को वैसे तो ओवरऑल उसी ने देखना है, लेकिन वो क्या करता है कि जैसे ये आके डिवाइड कर दिया है तो ये SDM वगैरह, तहसीलदार वगैरह क्या करते हैं, उसको रिपोर्ट भेजते हैं। ठीक है ना, वो खुद नहीं जाता पूरे एरिया में, खुद नहीं जाता कि हाँ हर एक जगह का वो खुद फंक्शन करेगा। वो क्या करते हैं कि वो उन्होंने आगे अपॉइंट किए हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने अपने एरिया की रिपोर्ट जो है वो उनको दे देते हैं, डिप्टी कमिश्नर को पहुंचा देते हैं। डिप्टी कमिश्नर को जिससे पता चल जाता है कि हाँ जी ये काम हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, इस तरह से मुझे और इम्प्रूवमेंट करनी है। तो वैसे वैसे जो होता है वो काम चलता जाता है, इसीलिए क्या कर दिया है, इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी जैसे कि उसके बाद हमने कलेक्टर के फंक्शंस के बारे में बात की थी। तो फंक्शंस में क्या फंक्शन वही आ जाएगा कि उसने क्या करना है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी काम होता है उसको देखना है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है उसने उसने लैंड रेवेन्यू मतलब जो लैंड के ऊपर टैक्स वगैरह लगता है, ठीक है ना, उसकी कलेक्शन कितनी हुई, कैसे हुई, वो सब भी कौन देखता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखता है। ठीक है, उसका पंचायती राज जो है, मतलब विलेज में पंचायत किस तरह से काम कर रही है उसको भी सुपरवाइज कौन करता है, कलेक्टर करता है। ठीक है ना, नई नई डेवलपमेंट स्कीम्स को कौन इम्प्लीमेंट करता है, वो भी कलेक्टर करता है। ठीक है, तो ये सारा जो काम है ये कौन देखता है, इसको सुपरवाइज कौन करता है, कलेक्टर। क्योंकि कलेक्टर जो है वो क्या होता है, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जो है वो जितने भी पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, उन पार्ट्स के बेशक उन्होंने हेड अपॉइंट कर दिए हैं, लेकिन फिर भी उनको उनके जो सारा वर्क है उसको सुपरवाइज कौन करता है, वो कलेक्टर करता है। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर करता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था डिप्टी कमिश्नर का पुलिस में, मतलब पुलिस पर क्या कंट्रोल है। ठीक है,
तो पुलिस में भी क्या होता है, पुलिस में भी डिप्टी कमिश्नर किसको अपॉइंट करता है, हेड तो वही होता है, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अपॉइंट करते हैं। मतलब वो अपने अपने एरियाज में वो जो पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी फंक्शनिंग को देखते हैं। उसके बाद हमने बात की थी जेल एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है ना। उसके बाद हमने बात की थी लैंड सेटलमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, ठीक है। मतलब ये क्या आ गए, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ गए, लेकिन इनका जो हेड होता है वो कौन होता है, कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने जुडिशियल की बात की थी। जुडिशियल मतलब लॉ से रिलेटेड, ठीक है ना। यहाँ पे लॉ से रिलेटेड काम किया जाए तो हमने बात की थी कि जुडिशियल जो आता है वो मतलब जो वहाँ पे 2 टाइप्स के कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट में। एक तो आ गया सिविल कोर्ट, एक तो आ जाता है सिविल कोर्ट और दूसरा आ जाता है क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है ना। इसके बारे में हमने बात की थी। तो सिविल कोर्ट में कौन से केसेस जाते हैं, जैसे लैंड से रिलेटेड आ गए, मनी से रिलेटेड आ गए, उसके बाद उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये जो केसेस होते हैं ये कहाँ जाते हैं, सिविल कोर्ट में जाते हैं। और उसके बाद जो मतलब मर्डर आ गया, थेफ्ट आ गया, इसके जो केसेस होते हैं ये जाते हैं क्रिमिनल कोर्ट में, ठीक है। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो न्याय पंचायत होती हैं विलेजेस की, वो क्या कर सकती हैं, वो अपील कर सकती हैं। अगर मतलब किसी भी कोर्ट में, चाहे सिविल कोर्ट में चाहे क्रिमिनल कोर्ट में कोई भी केस चल रहा है, तो वो क्या कर सकती हैं, वो उनके लिए किसी भी पार्टी के लिए दया के लिए क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ इनको इन पे क्या की जाए, दया की जाए, इनको छोड़ दिया जाए, इनको थोड़ी सी माफ़ी दी जाए, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम केस अगर जो है न्याय पंचायत में चल रहा है, अगर पंचायत में कोई केस चल रहा है, तो वहाँ पे किसी भी कोर्ट का जो लॉयर है वो क्या कर सकता है, वो नहीं बोल सकता, ठीक है ना। वो क्योंकि लॉयर का काम कहाँ तक है, कोर्ट तक है, वो कोर्ट के बाहर कुछ भी नहीं बोल सकता, ठीक है ना, कोई भी अपील नहीं कर सकता है। लेकिन जो न्याय पंचायत है वो कोर्ट में जा सकती है। अगर न्याय पंचायत में कोई भी केस चल रहा है तो जो उन्होंने डिसीजन दिया है, न्याय पंचायत ने जो भी डिसीजन दिया है, अगर उससे कोई दोनों में से कोई एक पार्टी जो है वो खुश नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो फिर अपना केस जो है वो कोर्ट में लेके जा सकते हैं। तो ये आ गया हमारी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हमने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ा था कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो सेंटर जो जो स्कीम्स लॉन्च करती है, तो उसको अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो भी डिप्टी कमिश्नर की है। कौन इम्प्लीमेंट करेगा, डिप्टी कमिश्नर इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है ना। इसके लिए वो क्या करते हैं, वो जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट होते हैं या इरिगेशन के एक्सपर्ट होते हैं उनकी वो हेल्प लेते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं। कोई भी अगर स्कीम इम्प्लीमेंट होनी है उसके लिए प्रोजेक्ट बनेगा। उन प्रोजेक्ट से क्या होता है कि लोगों को नए नए तरीकों के बारे में पता चलता है कि हाँ कौन कौन से नए तरीके आए हैं जिनसे हम खेती बाड़ी कर सकें, इरिगेशन कर सकें। उनसे लोगों को क्या होता है, नए नए तरीकों के बारे में पता चलता है। तो डेवलपमेंट, जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको भी इम्प्लीमेंट कौन करता है, डिप्टी कमिश्नर और कलेक्टर, ठीक है। उसके बाद हमने पंचायती राज का पढ़ा था कि जो पंचायती राज है उसको सुपरवाइज कौन करता है, उसकी देखरेख कौन करता है, वो भी किसका काम है, कलेक्टर का। कि उसके डिस्ट्रिक्ट के अंडर जितने भी विलेजेस आ रहे हैं, उन विलेजेस की जो पंचायत है क्या वो सही से काम कर रही है, नहीं कर रही है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको उसको सुपरवाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, कलेक्टर की, ठीक है ना। वो क्या करता है कि वो जो लोकल बॉडीज होती हैं, जैसे म्यूनसिपल कमेटी आ गई, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आ गई, उनको वो क्या करते हैं, कुछ डायरेक्शंस देते हैं कि हाँ आपको ये काम करना है, ये ऐसे काम करना है। लेकिन अगर वो सही से काम नहीं करती, वो लोकल बॉडीज जो है वो सही से काम नहीं करती हैं, तो वो क्या कर सक जो डिप्टी कमिश्नर है वो क्या कर सकता है, उनको डिसॉल्व कर सकता है, उन लोकल बॉडीज़ को डिसॉल्व कर सकता है। मतलब जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में या म्यूनसिपल कमेटीज़ में जो जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनको वो क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। और वो ये उसके पास ये पावर होती है कि वो उनको सस्पेंड कर सकता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, सही से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। उसकी वो रिपोर्ट जो है आगे फिर स्टेट गवर्नमेंट को भेजते हैं कि हाँ मैंने इसलिए इनको सस्पेंड किया कि ये काम नहीं कर रहे थे। मतलब उनके पास क्या होती है, पावर होती है, ठीक है। अब जो इलेक्शंस होती है, पंचायत की इलेक्शन होती है, ब्लॉक समिति की इलेक्शन होती है, वो भी कौन करवाता है, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। तो ये हमने कुछ डिपार्टमेंट्स पढ़े थे। अब इन डिपार्टमेंट्स, ये तो हमने मेन मेन पढ़ लिए, लेकिन इन डिपार्टमेंट्स के
अलावा भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो किसके अंडर आते हैं, डिप्टी कमिश्नर के अंडर आते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये तो हमने मेन पढ़ लिया, लॉ से रिलेटेड पढ़ लिया, पुलिस से रिलेटेड पढ़ लिया, लैंड से रिलेटेड पढ़ लिया, पंचायत से रिलेटेड पढ़ लिया, लेकिन इनके अलावा भी बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत से ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो किसके अंडर आते हैं, डिप्टी कमिश्नर के अंडर, ठीक है। तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, ठीक है, मतलब जो बाकी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो कहते हैं कि जैसे हमने पुलिस के बारे में बात की, रेवेन्यू के बारे में बात की, या जुडिशियल ऑफिसर्स के बारे में हमने बात की, तो उनके अलावा और भी बहुत से ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो क्या करते हैं, डिप्टी कमिश्नर के अंडर क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। कहते हैं जैसे आ गया चीफ मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिसको सीएमओ भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये चीफ मेडिकल ऑफिसर है, इसके नाम से पता चल रहा है ये किस डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेट करता है। तो इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सजेशंस हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो ये किसको देता है, डिप्टी कमिश्नर को, ठीक है। ये उसको क्या करता है, एडवाइस करता है, ठीक है ना। चीफ मेडिकल ऑफिसर क्या करता है, डिप्टी कमिश्नर को एडवाइस करता है कि हाँ ये हमें स्टेप्स लेने हैं जिससे क्या हो सके, जो हेल्थ की प्रॉब्लम है वो क्रिएट ना हो, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, हेल्थ फैसिलिटी जो है लोगों को प्रोवाइड होती रहे, ठीक है ना। उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि अब जैसे कोई भी अगर महामारी फैलने, जैसे अभी इस टाइम पे कोरोना की चल रही है, ये भी एक एपिडेमिक है, ठीक है ना। एपिडेमिक होती है महामारी। तो अब जैसे कोरोना की चल रही है, तो अब सपोज करो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये जो एपिडेमिक है ये कंट्रोल में रहे, मतलब बहुत ज़्यादा ना फैले, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डिप्टी कमिश्नर की। अब डिप्टी कमिश्नर को इसके लिए कौन गाइड करेगा, वो करेगा चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो चीफ मेडिकल ऑफिसर गाइड करेगा कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या हमें लोगों को प्रिकॉशंस बताने हैं, जिससे क्या हो सके कि ये बीमारी जो है ये ज़्यादा ना फैले, कंट्रोल में रहे। तो ये काम किसका है, चीफ मेडिकल ऑफिसर का और डिप्टी कमिश्नर का, ठीक है ना। अब वैसे ही जो और क्या इन्होंने चेक करना है, प्योरिटी ऑफ मिल्क, कि दूध कितना प्योर है, पानी कितना प्योर है, साफ सफाई कैसी है, ठीक है ना। हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सब किसने सुपरवाइज करनी है, चीफ मेडिकल ऑफिसर ने। और क्या करना है उन्होंने, उनको डिप्टी कमिश्नर को एडवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। कौन आ जाता है हमारे पास, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कौन होता है, ये होता है इंचार्ज होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का, पीडब्ल्यूडी जिसको बोला जाता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। जैसे रोड्स वगैरह बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, पार्क्स बनाने हैं, ठीक है ना, ये आ जाता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में। तो इनका जो इंचार्ज होता है उसको क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, जो जितने भी रोड्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनानी हैं, बिल्डिंग्स बनाने हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई देनी है, ठीक है, इरिगेशन के रिलेटेड कोई काम है, तो ये सब कौन देखेगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है। कौन देखेगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, अब इधर नाम से पता चल रहा है
कि इसका काम क्या होगा, ये एजुकेशन से रिलेट करते होंगे, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर क्या करते हैं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो प्राइमरी है, चाहे वो सेकेंडरी है, चाहे वो हायर है, चाहे वो मिडिल है, ठीक है, उनको क्या करना है, इन्होंने सुपरवाइज करना है, ठीक है। वहाँ पे क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाली हैं, उन सबको सुपरवाइज कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। कौन सुपरवाइज करेगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। सबसे पहले हमने बात करी चीफ मेडिकल ऑफिसर। चीफ मेडिकल ऑफिसर मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, जो भी ड्रॉबैक्स हैं, उनको सुपरवाइज कौन करेगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी ब्रिजेस बनाने हैं, रोड्स बनानी है, या उसके बाद पार्क्स वगैरह बनाने हैं, तो ये काम किसका है, ये कौन सुपरवाइज करेगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिसको XEN भी बोला जाता है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आ गए, ये एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उनको सुपरवाइज करेगा, ठीक है। कहीं पे कोई ड्रॉबैक है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, चाहे वो सेकेंडरी स्कूल है, चाहे वो मिडिल स्कूल है, या चाहे वो हायर स्कूल है, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, उनको सुपरवाइज कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। कौन सा आ जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO, ठीक है ना, इनकी शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है। अब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर क्या करता है, ये डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलके काम करता है, ठीक है ना, उनको मतलब उनके साथ उनको असिस्ट करता है, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये क्या काम करते हैं कि जितने भी गांव के लोग हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और एजुकेशन किस चीज़ की, एजुकेशन मतलब जैसे जो जो नए नए तरीके आ रहे हैं एग्रीकल्चर के, ठीक है ना, खेती बाड़ी के जो नए नए तरीके आ रहे हैं, उसके बारे में उनको बताएंगे कि हाँ आप इस तरीके से खेती बाड़ी कर रहे हो, इस तरीके से करो तो आपकी अच्छी प्रोडक्शन होगी, ठीक है। उनको इरिगेशन मतलब सिंचाई के, उनको नए नए तरीके, मतलब गांव के लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है, एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर में जो जो भी इम्प्रूवमेंट हो रही हैं उनके बारे में जो है ये BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो बताता है, किसके साथ मिलके, डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलके, ठीक है। लोगों को क्या करते हैं, ये गाइड करते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, लोगों को गाइड करना, नए नए जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनके बारे में क्या करना, लोगों को अवेयर करना, उन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना, लोगों को बताना कि हाँ इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है ना, कि मतलब लोगों की प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ हो, उसके बारे में लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी का पता होगा, तभी उनकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है ना। प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो उनकी इकॉनमी भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो ये काम किसका आ जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि उसके जो डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर के अंडर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, ठीक है। अब उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पोजीशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और कलेक्टर की पोजीशन क्या है, उसकी उसका जगह क्या है, ठीक है ना। अब हमने क्या, अभी जितना भी हमने अभी तक स्टडी किया, हमने यही पढ़ा कि चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, लॉ से रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड है, रेवेन्यू से रिलेटेड है, कोई भी डिपार्टमेंट है, उन सब का हेड कौन है, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है ना। उन सब का हेड कौन है, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सबसे पावरफुल गवर्नमेंट ऑफिसर है, मतलब जो भी सबसे पावरफुल सरकारी ऑफिसर जो है डिस्ट्रिक्ट में, वो कौन होता है, डिप्टी कमिश्नर, जिसके पास सारी पावर्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट की सारी पावर्स जो हैं वो किसके पास होती हैं, डिप्टी कमिश्नर के पास। तो ये क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पावरफुल गवर्नमेंट ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है ना।
ये क्या करता है, ये जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसके अंडर आते हैं, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने हमने पढ़े या उनके अलावा जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इनके अंडर आते हैं डिप्टी कमिश्नर के अंडर, उनको सुपरवाइज करता है, उनको कंट्रोल करता है, उनका जो काम है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट में पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिप्टी कमिश्नर की। ठीक है। उसके बाद जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसमें सोसाइटी में या इकोनॉमी के फील्ड में जो भी डेवलपमेंट हो रही है डिस्ट्रिक्ट में, उसको सुपरवाइज भी कौन करता है, डिप्टी कमिश्नर करता है। ठीक है। उसके बाद जो जो नई नई डेवलपमेंट स्कीम्स आ रही हैं उनको भी इम्प्लीमेंट कौन करता है, डिप्टी कमिश्नर करता है। ठीक है ना। मतलब ये क्या है, एक लिंक की तरह काम करता है। लिंक किसके बीच में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो लिंक बनता है, जो कनेक्शन बनता है, वो कौन बनाता है, डिप्टी कमिश्नर बनाता है। मतलब जो डिप्टी कमिश्नर होता है ये क्या होता है, सबसे पावरफुल पर्सन, सबसे पावरफुल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट ऑफिसर जिसको हम बोलेंगे, वो कौन होता है डिस्ट्रिक्ट का, वो होता है डिप्टी कमिश्नर। कौन होता है, डिप्टी कमिश्नर। ठीक है। अब उसके बाद आ जाती है कमेटी होती है जिसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो उसका काम क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बनाए होते हैं, ऑब्वियस है हर कोई ना कोई लॉ बनाता है। तो वैसे स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ लॉ बनाए होते हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है ये उन लॉज के अंडर ही बनाई जाती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 4/5 मतलब जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं उससे 4/5 से कम के मेंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है। इसमें मेंबर्स जो होते हैं इसके 4/5 से कम मेंबर्स जो है इस कमेटी में नहीं होने चाहिए। ठीक है। मतलब जो टोटल मेंबर होते हैं उससे 4/5 से कम मेंबर इस कमेटी में नहीं होने चाहिए, चाहे वो कमेटी जो है चाहे वो उस मतलब पंचायत ने इलेक्ट की हो, ठीक है, चाहे वो इलेक्टेड हो, उसमें जो मेंबर्स हैं वो 4/5 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये क्या करती है, म्यूनसिपैलिटीज़ जो डिस्ट्रिक्ट की म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं उनको भी ये क्या करती है, ये म्यूनसिपैलिटीज़ में भी यही सेम चीज़ जो होती है लागू होती है कि वहाँ पे भी मेंबर इससे कम नहीं होने चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इसका नंबर होता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का जो नंबर होता है उसकी जो रेशो होती है वो क्या होती है, कहीं ना कहीं बराबर होती है। किसकी रेशो से, जो डिस्ट्रिक्ट के रूरल या अर्बन पॉपुलेशन है उससे क्या होती है, वो कहीं ना कहीं मैच करती है। ठीक है, पैरेलल होती है, बराबर होती है। ठीक है। तो ये आ गई डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी मतलब जो भी प्लान करेगा डिस्ट्रिक्ट में, जो कुछ भी प्लानिंग होनी है वो क्या करती है, ये कमेटी प्लान करती है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि कौन कौन से जो है अदर ऑफिशियल्स आगे जो डिप्टी कमिश्नर के अंडर काम करते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स। ठीक है। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर की पोजीशन क्या है, तो उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन तो बहुत हाई है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि वो क्या हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आ गई। ठीक है। तो ये सारा आपका किसके अंडर आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही क्या है कि डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी आपके ऑफिशियल्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो एक नाम हो गया ना, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट बनाए गए, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, तो उन सभी डिपार्टमेंट्स को जब हम कंपाइल मतलब कंबाइन करते हैं
ओवरऑल क्या बन जाता है, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये सारा किसके अंडर आ गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर नंबर 7 है ये खत्म हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।